जय हिंद साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने आया हूं। ठीक है, ये आपके चूंकि सिलेबस का हिस्सा हो ना हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पढ़ना है मेटल धातु, नॉन मेटल धातु, ठीक है, और उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस। तो बगैर इसको किए आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो पूरे लेक्चर में एकदम कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमेशा से सबके लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक रहा ही है। ठीक है, एक चुनौतीपूर्ण क्या रहा है, ये टॉपिक रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसके साथ मैं इसके बाद एमसीक्यू का भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बगैर इसका एमसीक्यू बनाए इसके डाउट्स क्लियर होते नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। हम लोग डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है डेबोनियर ट्रायड रूल आया था 1817 में, और उसके बाद आया था न्यूलैंड ऑक्टेट रूल 1866 में। उसके बाद मेंडलीव महोदय आए थे, वो लेके आए थे 1869 में। ठीक है, और मेंडलीव जो थे वो लेके आए थे आपका पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया था, यानी कि परमाणु भार के। ये याद रखिएगा, उनका ऐसा कहना था कि जो तत्व होते हैं ना, उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में समानता है, परमाणु द्रव्यमान में समानता के आधार पर आप बता पाएंगे। तो उनका ऐसा मानना था। इन महोदय को आप याद रखिएगा, लोथल मेयर या लोथर मेयर महोदय ने कहा कि भाई ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल लेके नहीं आए। अब आया हमारे मोजले महोदय, और वो लेके आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, कौन आया लेके? मोस्ले। ठीक है, मोजले या मोस्ले भी बोलते हैं इनको। तो ये हमारे आधुनिक क्या लेके आए थे? आधुनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी को, और उसके बाद उसमें एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे और क्या क्या, जैसे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, एलिमेंट्स के बीच में संबंध होगा, किस तरीके का होगा, कौन कौन पाया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। तो चलिए, पूरे लेक्चर में आपको एकदम एकाग्रता के साथ बने रहना है और ध्यान देते रहना है। ठीक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को, भाई वो कर लीजिए, और वीडियो जैसा भी रहेगा आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें ग्रुप्स जो होते हैं यानी कि वर्ग, और जो पीरियड होते हैं यानी कि आवर्त। तो ग्रुप की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या होती है 7। ग्रुप की संख्या कितनी होती है? वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने इसको इसीलिए खाली रखा था कि मैं आप लोगों के सामने फील करूंगा, तो आप लोग इसको और बेहतर समझ पाएंगे, और केवल वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा इस लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में, सॉरी। तो 1 2 से लेकर पूरे आपको कितने नजर आ रहे हैं? 18 वर्ग यानी ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर नजर आ रहा है, ये होता है आपका ग्रुप। जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है वो क्या है? आपके ग्रुप है, वर्ग है। ध्यान दीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। आवर्त कौन है? तो आवर्त है आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि जो क्षैतिज आपको मिल रहा है, ठीक है, रो के फॉर्म में मिल रहा है, वो क्या है? आपका आवर्त है। क्या है? आपका आवर्त। कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आवर्त। पीरियड कितने हैं? पीरियड का नंबर 7, और आपके ग्रुप्स कितने हैं? 18। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। अच्छा, एक चीज और बहुत जरूरी बतानी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको नाम देते हैं 1A, इसको नाम देते हैं 2A। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3A 4A आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। ठीक है, तो हम नाम देते हैं किसको? इसको नाम देते हैं 3A, इसको नाम देते हैं 4A, इसको नाम देते हैं 5A, इसको 6A, इसको 7A, और इसको नाम देते हैं 8A। ठीक, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहां 11वें से चालू होता है 1B,
2b। इस वाले में b वाला चलेगा, ऊपर ऊपर जो चला वो पूरे a का चला, ठीक है, ध्यान दे पा रहे होंगे। 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a और 8a। और उसके बाद यहां से 11वें से मैंने लिया 1b, इसको लिया 2b, इसको लूंगा मैं 3b, इसको 4b, ध्यान देते रहना है, इसको 5b, इसको लेंगे 6b, इसको लेंगे 7b, ठीक है। आप लोग स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों का तीनों मिला के लिया जाएगा 8b, ये याद रखेंगे आप लोग। अब हमें इसमें ले आऊंगा एलिमेंट्स को और उनको ध्यान देना है। और एक बार, आपको ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम यहाँ जो एलिमेंट आएगा हमारा जिंक, 30 तक का कंठस्थ आपको याद होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक मास और एज वेल एज उसका एटॉमिक नंबर भी रट्टा होना चाहिए। क्योंकि आपको मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है, तो ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो कैसे इनके कंपाउंड्स बन रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं, इन तत्वों से जुड़ के आप उतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपको रटना पड़ेगा। और आप रटने पे आ गए फिर उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। चलिए, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व। 1a, ग्रुप 1a और पीरियड भी आपका क्या रहेगा? फर्स्ट। हाइड्रोजन की पोजीशन हो गई आवारा तत्व। आवारा तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी पोजीशन वहां फिक्स नहीं है, क्योंकि वो एक गैस के फॉर्म में मिलता है आपको, और उसके बावजूद भी उसको वो जो आपका एल्कली मेटल्स है, ठीक है, ये सब भी चीजें मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए, उसके ग्रुप में सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करवाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज का, वहां से वो गायब हो जाएगा, ठीक। उसकी जो वैलेंसी है +1 है, यानी कि आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है। इस आधार पर, उसकी संयोजकता के आधार पर उसको वहां स्थान दिया गया है, ठीक। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन पहला हुआ हमारा। अब हमारा हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा हीलियम, He। क्या होगा? हीलियम, ठीक है। और ये नोबेल गैस की सीरीज है। अच्छा, कुछ चीजें जो थी जो मुझे बता देनी चाहिए थी कि इसको हम लोग नोबेल गैस वाला बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन, 16वें को बोलते हैं चेल्कोजन, ऐसे नाम दिया जाता है। 18वें वाले वर्ग को बोलेंगे, 18वें वर्ग में आने वाले एलिमेंट्स को बोलेंगे नोबेल गैस या इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वर्ग। ग्रुप की बात किया मतलब इसमें पूरे आने वाले एलिमेंट्स इस ग्रुप के क्या होंगे? हैलोजन कहलाएंगे। 16वें वाले कहलाता है चेल्कोजन, ठीक है। कौन कौन आएगा क्रमशः देखते हैं। पहले हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। आपको याद होना चाहिए मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं, इतनी एनर्जी लगा रहा हूं कि आपको इसमें अगर ये टॉपिक आपका हो गया तो इतना जान लीजिए साथियों कि मजा आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा ही बोर्ड मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड हमारा आएगा लिथियम, उसका संकेत होता है Li, और फोर्थ आएगा बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और उसके बाद हमारा जो उसके बाद आएगा, यहां पे देखते जाइए आप लोग, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन, और हाइलियन के नीचे आएगा नियॉन, Ne से इसको दर्शाएंगे। एक बार रिपीट कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बार बार रिपीट कीजिए मेरे साथ की वीडियो देखने के साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए। कुछ लोगों को बोर लग सकता है कि अरे क्या बार बार यही हाइड्रोजन, हीलियम हम लोग याद कर रहे हैं। करिए, भरोसा रखिए, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसा ही नहीं है, थोड़ा सा वास्ट जरूर है, थोड़ी सी मेहनत में आपका पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। देखते जाइए, हम लोग नियॉन तक पहुंच गए। उसके बाद आएगा हमारा सोडियम, ठीक है, और मैग्नीशियम। सोडियम को दर्शाते हैं Na से, कोई SO से मत दर्शा दीजिएगा, और मैग्नीशियम को दर्शाया हमने Mg से। चलिए अब इधर चले आते हैं, क्या क्या आया हमारा? 11वां नंबर का एलिमेंट सोडियम, और 12वां नंबर का एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आर्गन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इस तरीके से आपने कर लिए 18 एलिमेंट्स। कितने किए? 18। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक। ये आपका हैलोजन, ये आपका इनर्ट गैस का, और ये चेल्कोजन का ग्रुप चलते जा रहा है साथ में। अब इसके बाद चलते हैं कि 18वां आर्गन, आर्गन के बाद 19वां कौन आएगा? तो 19वां आता है पोटेशियम, और 20वां आता है कैल्शियम। 19वां आता है पोटेशियम, 20वां आता है कैल्शियम। अच्छा, इसका ट्रिक्स भी होते हैं छोटे मोटे, तो अभी
थोड़ा सा कंप्लीट आप लोग मेरे साथ दीजिए 30 तक, एटलीस्ट कि 30 तक आप लोग को याद करवा पाऊँ, फिर मैं ट्रिक के साथ भी बता देता हूँ कि शायद उस तरीके से आपको याद हो जाए। उसके बाद आता है, ठीक है, स्कैंडियम, ठीक है, फिर टाइटेनियम, वर्मेनियम, सॉरी आपके लौह चुंबकीय धातु, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो इस तरीके से आपको 30 याद होना चाहिए। ये देखिए आपका पोटेशियम के, फिर कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कौन, टाइटेनियम, उसके बाद कौन आया आपका, ध्यान दीजिए, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक। अच्छा, इसके नाम भी अगर नंबर भी लिख दिया जाए तो हाइड्रोजन हमारा 1 था, ठीक है, उसके बाद हमारा हीलियम कौन हुआ, थोड़ा सा आप लोग को बोर लग रहा होगा बट याद कीजिए साथ में, ठीक है, बेरिलियम 4, मैं जल्दी से निपटाता हूं इसको, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, ठीक, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, उसके बाद क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, मेरे को यहीं तक याद भी करवाना है आप लोग को, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम जो है इसका 21, टाइटेनियम का, वर्मेनियम का 23, इसका 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ये 30 आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके बाद छोटा मोटा ट्रिक यूज करते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक। अब ये जो आपको नज़र आ रहा होगा शुरू में, ये दोनों ग्रुप, शायद यहाँ नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, ये जो है ये दोनों ग्रुप, इसको हम लोग अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, ठीक है, क्षार धातु का ग्रुप है, ये वाला क्षारीय मृदा धातु का ग्रुप है। तो इन जो दो ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। यहां नजर आ रहा है सब लोग को, क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक, ठीक। और इनकी जो संयोजकताएं होती हैं धन 1 धन 2 होती हैं। ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस ग्रुप में इन दोनों में आने वाले जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एस ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा आपका कहलाएगा डी ब्लॉक। ये पूरे के पूरे आपके क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन्हीं को आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सारे के सारे मेटल पाए जाएंगे, यहां भी सारे के सारे, एस ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल। ये बड़ा जरूरी है, हमको मेटल नॉन मेटल पढ़ना है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल, डी ब्लॉक में मैं कह रहा हूं सारे के सारे मेटल, ठीक है। और उसमें भी ट्रांजिशन मेटल, केवल जिंक को छोड़ के, ये जो आखिरी वाला है ना उसको छोड़ दीजिएगा आप, तो बाकी के बाकी आपके संक्रमण तत्व होते हैं। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई रहती है, इस वजह से। अच्छा, इसके बाद ये जो है आपका पूरा जो है मिला दीजिएगा आप लोग लास्ट तक, तो ये आपका कहलाता है पी ब्लॉक, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक कहाँ गया, तो एफ ब्लॉक आता है साथियों 30 के बाद आगे जब सीरीज और बढ़ेगी तो यहाँ पे आता है 57th एलिमेंट और यहाँ पे आता है 88 एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को पीरियोडिक टेबल अभी मैं शो करने वाला हूँ कुछ देर में, ठीक है। 57 आता है और पीरियोडिक टेबल में आपको 58 और 89 लिखा होगा। मैं बता रहा हूं यहाँ पे 57 वाला और यहाँ पे 88 वाला एलिमेंट रहता है, ठीक है। और 58 जो है वो यहां से चालू होता है और 89 यहां से चालू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये दोनों जो है, ठीक है, इसमें 14 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, इतना बस जान लीजिए, 14 एलिमेंट्स। और ये 14 के 14 जो एलिमेंट्स है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, ऐसे सीरीज आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल में शो होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखिएगा,
ये पूरी की पूरी सीरीज में 14 एलिमेंट ऊपर 14 मतलब टोटल 28 एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। और ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं इनको ऊपर वाली सीरीज लेंथेनाइड और नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज कहलाती है। और ये मिला के 14 के 14 28 एलिमेंट हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक में इस पोजीशन से ये लोग निकल के बाहर आते हैं, मतलब यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पे उसके आगे का नंबर नजर आएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको मैंने एस ब्लॉक बता दिया, डी ब्लॉक बताया, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक में पूरे मेटल से। जो पी ब्लॉक है इसी में पूरा बवाल मचा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, ठीक है, और आपका नॉन मेटल्स हैं, मतलब कि धातु रहेगा, अधातु रहेगा, उपधातु रहेगा, गैस रहेगी। नॉन मेटल मतलब गैस ही आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पी ब्लॉक। तो हमको पी ब्लॉक को बड़े अच्छे से स्टडी करना है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी होगा चीजों के बारे में। आपने देख लिया ना कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। वो 71 तक का, 58 से लेके 71 तक, और ये जो है आपका 103 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 14 एलिमेंट। आप लोग को कहीं अगर डाउट होगा कि 57 से 71 लेते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में लिखा है, लेकिन आप काउंट करेंगे अगर 57 को यहां ले लेते हैं आप, तो ये 15 30 एलिमेंट हो जाएगा। तो 30 नहीं लेना है, हमको लेना है 28 एलिमेंट। कितने लेना है? 28 एलिमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ की जो सीरीज है 58 से चालू होगी, यहाँ 57 और 88 रह जाएंगे। तो ये जो सीरीज है वो यहाँ पे आपके 58 से चालू होगी, ठीक है। लेंथिनियम जो है वो 57 होता है उसका, ठीक है। उसके बाद ही ये सीरीज चालू होती है, उसी के नाम पे लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड सीरीज नाम दिया गया है। तो 14 28 एलिमेंट होते हैं ब्लॉक में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मैं अभी आप लोग को पिक्चर शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप लोग को नजर आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप्स वगैरह, ठीक है, पीरियड वगैरह सब कुछ आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। नीचे में आपको नजर आ रहा होगा लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक। और जो पर्पल कलर में है, फर्स्ट ग्रुप 1A में है, वो आपको क्या बोला गया है? एल्कली मेटल बोला गया है। फिर उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल पर्पल वाला ही है। फिर आपको थोड़ा सा नेवी ब्लू में नजर आ रहा होगा, सॉरी स्काई ब्लू में, वो ट्रांजिशन मेटल बोला गया है, जो यहाँ पे पूरा नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। उसके बाद आपको येलो और रेड का मिक्स मिला होगा, वो बेसिक मेटल्स हैं। उसके बाद आप क्या आ जा रहे हैं? ग्रीन से जो नजर आ रहे हैं आपको सेमी मेटल्स हैं, यानी उपधातु हैं। फिर ब्लू और डार्क ब्लू का जो मिक्सचर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, सल्फर और आपका सेलेनियम। तो ये लोग आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक, अधातु हैं। उसके बाद येलो में नजर आ रहा होगा आपका हैलोजन, और उसके बाद और येलो में नजर आ रहा होगा आपको नोबल गैसेस। और नीचे आ जाइए पीरियोडिक टेबल में, ध्यान दीजिएगा आप लोग नीचे, तो नीचे आपको नजर आ रहा होगा इस पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, वो ग्रीन से है, नियॉन ग्रीन, और उसके नीचे रेड से है आपका एक्टिनाइड सीरीज। तो उसमें आपको लेंथेनियम जो है उससे आपको चालू होता नजर आ रहा होगा 857 जो है, और जाके कहाँ खत्म हो रहा है? वो ल्यूटेटियम में, यानी Lu जो है 71 वहां पे खत्म होता है। और जो एक्टिनाइड सीरीज है वो आपको 103 पे खत्म होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख पाया, मतलब आप लोगों ने देखा, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज एक्चुअल में आपका एक्टिनियम जो है वहां से शुरू होती है, लेकिन आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ब्लॉक में हमेशा 28 में। बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग रहता ही है वो अपने आप में। तो इस तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल देखा, कलर के कारण आप थोड़े इसको और अच्छे से जान पाए। अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग जानेंगे नेचर्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक भी बता दिया और उनमें कौन कौन आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत फील करते हैं जितना हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ ट्रिक्स के साथ मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। आपने बहुत बार सुना भी होगा इस तरीके का जो ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस यानी कि 2A जो ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स को भरने का जो ट्रिक है वो होता है बेटा मांगे कार, ठीक है, ससुर बाप राजी। यहाँ पे आ जाएगा SR, यहाँ पे आएगा BA से बाप, और राजी मतलब RA, ये बेरियम और ये रेडियम। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे बस कि इसमें कौन कौन आता है। बेटा मांगे कार, ससुर बाप राजी, ठीक है। ऐसी सिंपल ट्रिक्स हैं। मुझे बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, बट आप लोग को अगर फायदा हो तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो शक्ति
वकरमन फिकोनी सूजन, इस तरीके से मैं याद रखता हूं। आप लोग के लिए इसका एक बेहतर वाला ट्रिक हो सकता है कि सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नंबर तो आप पता ही, आपको 1 2 इस तरीके से आपको बढ़ना है, कभी जरूरत पड़े तो ये ट्रिक आपके काम आ पाए। उसके बाद अगला जो इसके नीचे का जो ट्रिक होगा, ये आपने कंप्लीट कर लिया, बेटा मांगे कार ससुर बाप राजी। ठीक, अब इसके बाद इसके नीचे का जो एलिमेंट्स आएंगे, कौन आएंगे, उसके लिए ट्रिक्स जो है, तो वो ट्रिक होती है कि यारी जरा निभाना मौत तक, यारी। ठीक है, और उसके बाद जरकोनियम आता है, उसको ZR से दर्शाते हैं। निभाना यानी कि NB। ठीक है, मौत TU आता है यहां पर, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में, रुकावटें राह में अगर AG यानी जो सिल्वर का रहता है कोई, रुकावटें राह में, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, रुकावटें राह में अगर आए कोई, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में अगर आए कोई, सॉरी CD होगा ना, कैडमियम का लिए है। ठीक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में, सॉरी रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ये एक सिंपल सा ट्रिक हो जाता है। इधर देखते हैं इनके लिए, तो इनके लिए एक ट्रिक आता है आपका कि बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर, ठीक है, इन यानी इंडियम, इन थैला, थैला यानी थैलियम, TI। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहां तक बात याद कीजिए, चलिए TL होगा। तो ये इस तरीके से आपका बैगन आलू गाजर इन थैला एक सिंपल सा ट्रिक हुआ। आपको इसको याद रखने का कि ग्रुप 13A के जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग क्या कहेंगे। अगला फिर से है आपका कार्बन, जो ग्रुप 14 है, ठीक है, तो उसमें आप रखना कासी, कासी। ठीक है, आप याद रखोगे कासी, GE, काशी गए, काशी गए, SN मतलब टीन। ठीक है, और पंडित यानी कि PB, काशी गए SN पंडित, काशी, काशी गए SN पंडित। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद वाला है आपका यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि ग्रुप नंबर 15 या 5A बोल लीजिए आप उसको। तो उसका सिंपल सा ट्रिक है कि नई पड़ोसन आने से, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक, ये आपका रहेगा बिस्मथ। ठीक, ये एस्टिमनी, ये आर्सेनिक, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो इसके आप ट्रिक को याद रखिए कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ये एक सिंपल सा ट्रिक था। उसके बाद इस फैमिली के 6A यानी कि 16 ग्रुप में आते हैं। इसका आप सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, ओस से सेलेनियम, टेप्पो टेल्यूरियम, ठीक है, और पो, ठीक है, ओस से टेप्पो। तो ये ट्रिक आप इसके लिए याद रखेंगे। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है आपका 17th वाला। ठीक, उस ग्रुप के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, वो इतने बार आप पढ़ लेंगे कि आपको याद रहेगा कि फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आया, फिर ब्रोमीन आया, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आया, और आयोडीन के बाद आपका एस्टेटीन आया यानी कि AT आया। ये वाले के लिए एक ट्रिक है। ये दोनों वैसे भी आपको याद हो जाएगा। 17 और 18 के जो एलिमेंट्स है ये आपको इजीली याद हो पाएंगे, एकदम इजीली याद हो पाएंगे। तो इसका जो है 17 का और 18 का, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है हमारा कि हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर। ठीक है, जेनॉन एंड रेडॉन। इस तरीके से आगे चल के यहाँ पे आपका OZ भी आता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ तक एटलीस्ट याद करना है। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखा और बड़े इंटरेस्टिंग वे में देखा। काम आएगा आपके
इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अदरवाइज मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे या इस तरीके के जो जुमले होते हैं उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैंने सोचा कि कहीं आपके काम आए, आप लोग को याद रहे, इस वजह से मैंने इसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। चलिए अब हम देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं उसका मेटालिक नेचर, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम किस तरीके से बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है आपका, आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो वो बढ़ेंगे कैसे, इसको देखते हैं, ठीक है।